डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है वो समझने से पहले आपको एक चीज पहले समझनी होगी, उसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल। इस चीज को आपको समझना, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। ये क्या लिखा है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल कैसे आता है। ठीक है, ये क्या चीज है वो पहले समझ। अब रैंडम वेरिएबल के लिए ना कुछ आपके सामने ना एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब जो 10th में बेसिक सीखे थे उससे हम रैंडम वेरिएबल की तरफ जाएंगे, उससे हम समझेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट समझो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 2 कॉइन टॉसेस, मैंने 2 कॉइन टॉस किए। ठीक है, 2 कॉइन टॉस, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस कैसे देखें? पहले एच एच, हाँ, बाद में टी एच, फटाफट आगे बढ़ते, टी टी ना, हाँ। दूसरा, अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो 3 कॉइन टॉस, तो वो ऐसा कैसे दिखेगा? एच एच एच, बाद में एच टी टी। इसको लिखने का पैटर्न देखो, अगर 3 बार एच लिखे ना, उसमें से एक को उसमें से एक को कन्वर्ट करो टी में। ठीक गया? अब ये टी आगे जाएगा धीरे धीरे, तो एच टी एच। अब ये टी आगे और एक जाएगा तो टी एच एच। एक बार ये टी एंड पोजीशन पे पहुंच गया तो सबके सब ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रिपल टी में। ये बात क्लियर? मतलब इस वजह से याद रख सकते हो। सेम ये टी टी और लास्ट में ये एच लिखो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो। ये एच एक एक करके आगे जाएगा, टी एच टी, और फाइनली एच एकदम फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। और ये एक बार पहुंच गया तो यहाँ पे, इस वजह से याद रखा है मैंने। एक ट्रिपल एच लिखो, बाद में उसको इसमें से एक लास्ट वाले एच को टी में कन्वर्ट करो और टी धीरे धीरे आगे भेजो। धीरे धीरे आगे गया, एक बार एंड पे पहुंचने के बाद वो सब टी कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम रिपीट एच के साथ जो हुआ सेम इसके साथ होगा। ओके, यहाँ पे कितने लोग आ गए, ये कितने एलिमेंट्स है अंदर? 8। जब भी आप इसको, ये सैंपल स्पेस ऑब्वियसली एन ऑफ एस लिखोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 8। ये बेसिक चीजें हमें पता है। ठीक है, अब आगे इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछा है? डाइस के लिए, डाइस के लिए भी होगा, कार्ड्स के लिए भी आ सकता, बट कार्ड्स के लिए कम आता है, हमारे 2 नहीं। दूसरा भी ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 बार कॉइन टॉस किया, उसमें से एक हेड था और एक क्या था, टेल। मतलब एक तो हेड आ सकता है, चलो मतलब दूसरा एक वन नंबर ऑफ हेड्स के लिए एक नंबर क्या बनेगा, 1। डोक्यात जाते हैं नक्की। ओके, या फिर तीसरी एक कंडीशन बन सकती है जिसमें मैंने कॉइन टॉस किया और दोनों के दोनों मुझे क्या मिले, हेड। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड मिलेंगे। क्या आपको 3 हेड दिखेंगे इस सिचुएशन में? 2 बार कॉइन टॉस कर रहे तो एक भी सही सिचुएशन नहीं दिखी। ये बात क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स का मतलब कितने बार हेड्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी लिखनी है। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हेड दिखे ही ना, एक हेड आ सकता है एक टेल आ सकता है, तो एक हेड तो मिल रहा है। ओके, या फिर दोनों के दोनों हेड मिल सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ हेड्स, पॉसिबल नंबर्स ऑफ हेड्स। ये समझा? इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे भी नहीं जाएगा। ये बात क्लियर? हाँ, अब इन सबको हम एक वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं, एक्स से। सेम इसमें भी अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स नहीं, मुझे नंबर ऑफ टेल्स बोला, तो इनके नंबर्स कैसे दिखेंगे देखते हैं। इसको भी एक्स से इंडिकेट करेंगे। टेल मतलब कॉइन टॉस कर रहा हो, टेल आया ही नहीं तो क्या लिखोगे, 0। अरे वाह, इसमें से एक टेल था बाकी 2 हेड थे, तो एक तो बनेगा। या फिर 2 टेल थे एक हेड था, 2। और लास्ट में क्या हो सकते, तीनों के तीनों टेल हो सकते, तो पॉसिबल नंबर ऑफ टेल्स इतने हो सकते हैं। ये समझा सबको? ठीक है, अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या होता है। 2 डाइस आर रोल, मुझे चाहिए सम ऑफ द नंबर।
जो नंबर डाइस के ऊपर आ रहे हैं ना उनकी टोटल चाहिए। तो उनकी टोटल क्या 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 आ सकती है? सम ऑफ नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस, ऐसा मैथ्स में लिखते हैं, अपर मोस्ट फेस डाइस वाले केस, ऊपर जो फेस दिख रहा है उनका ही टोटल करना, ठीक है। तो सबसे छोटी एक्स, एक्स नहीं एक्स, सबसे छोटी टोटल क्या होगी इसमें? क्यू, वन वन, इसके नीचे नहीं जाएगा, वन तो टोटल मिलेगी नहीं आपको, सबसे छोटी टोटल टू मिलेगी। उसके बाद थ्री टोटल मिल सकती है ऑब्वियसली, थ्री टोटल वन टू के लिए मिल सकते हैं, बाद में फोर मिलेगा, फाइव मिलेगा, सिक्स मिल सकता है, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11 भी हो सकती है और 12 हो सकती है, 13 नहीं है। सबसे बड़ी टोटल 6+6, इससे आगे टोटल नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है? अब मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछे आपने कुछ नंबर्स लिख दिया, और ये नंबर्स देखो x की वैल्यू मैंने कंसीडर की, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, चेंजिंग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसके वजह से इसे कहते हैं वेरिएबल। और ये वेरिएबल हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकाला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? जिसके आउटपुट हमें पता है बट गारंटी नहीं दे सकते। मतलब अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे पता है एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, बट गारंटी के साथ बोल सकते हो कि हेड ही आएगा, नहीं ना? क्लियर? तो जिसके आउटपुट पता है बट गारंटी नहीं दे सकते, आउटपुट पता है ये सब इसमें से कुछ होगा ये मुझे पता है, बट गारंटी नहीं दे सकता कि यही होगा, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो वेरिएबल मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकाला है उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। तो ये जो लिखे है ना, दीज आर ऑल आर द रैंडम वेरिएबल। तो क्या डाला नक्की, ये सच में समझ रहा है? ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल का यूज क्या करना है, इसके लिए ना ये क्वेश्चन उठाते हैं। ये आपको है ना इसका क्या यूज करना है वो देखा था। फिर से थ्री कॉइन्स आर टॉस, ये बनाते कॉइन्स टॉस। चलो अभी बताया था सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, फटाफट बनाते। पहले क्या लिखोगे? एच एच टी, लास्ट वाले एच को किस में कन्वर्ट करोगे? टी, टी में ना। हाँ। अब आगे क्या लिखना है? एच टी एच, नेक्स्ट क्या लिखोगे? टी एच एच, वेरी गुड। आगे टी टी, नेक्स्ट इज टी टी एच, नेक्स्ट टी एच टी, अरे वाह, एच टी। ये बात क्लियर एकदम आए थे? रिपीट, एक रिवीजन। अब इसमें मुझे सेम क्वेश्चन समझो, नंबर ऑफ हेड्स ही बोला है, चलो नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स भी x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 और 3, 3 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? अब इस x का यूज कैसे करता हूँ देखो, मैंने हर एक नंबर की मतलब हर एक पॉसिबिलिटी की एक प्रोबेबिलिटी निकाल, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल, 0, 1, 2 और 3, और प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखूंगा p ऑफ x, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी देखो, डायरेक्ट निकालने आना चाहिए, कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। जीरो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कैसे रीड कर रहा हूं देखो, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड दिखना ही नहीं चाहिए, तो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, हेड नहीं है, ऐसा कहाँ पे हुआ है? इसमें हेड नहीं है, ये कितने बार हुआ है? एक ही बार। कितने में से हुआ है? 8 में से। तो लिखेंगे कैसे इसको? 1/, ये समझा? 8 में से एक बार हुआ है। अब एक हेड होना चाहिए, एक हेड कहाँ पे दिख रहा है? एक हेड ये देखो, 1, 2, 3, ऐसा 3 बार हुआ है 8 में से, 3/8। समझ में आ रहा है? अब दो हेड होने चाहिए, ऐसा कितने बार हुआ है देखो? 3 बार हुआ है, 3 बार दिख रहा है ना, 1, 2, और तीनों के तीनों हेड होने चाहिए, ऐसा कहाँ पे हुआ? एक ही हुआ है ना, तो इसे हम कहेंगे, लिखेंगे 1/8। तो मैंने हर एक सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी बनाई, हर एक सिचुएशन। इसमें से एक भी ऐसी सिच्युएशन नहीं है कि मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी है। सिच्युएशन ढूंढो, बघ एक पण असा माणूस नसा जो ह्याच्यात इन्क्लूड नाही झालाय, सगळे इन्क्लूड झाले, सबको इंक्लूड किया है इसके अंदर। ओके, सच में समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो टेबल बन रहा है इसे हम इस टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसा, ठीक है। इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, इस टेबल को हम नाम देंगे
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब नाम में ही इसका मीनिंग समझाता हूँ। के नाम में इसका मीनिंग है, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी को बांटना है हर एक में, बट इक्वल बांटना है, इसका कुछ लेना देने नहीं, मतलब ऐसा नहीं कंपलसरी कि आपको हर एक को इक्वल प्रोबेबिलिटी देनी है, प्रोबेबिलिटी को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ मतलब कुछ चीज बांटनी है तो आपको सामने कुछ तो रखूंगा, एक ये थैली ले, इसमें से ये सबको बांट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी सबको बांटनी है तो आपके पास मैं कितनी प्रोबेबिलिटी दूंगा? उधर ही बोल रहे, 1, एग्जैक्टली। प्रोबेबिलिटी होगी 1, आपके पास एक नंबर होगा 1, उस 1 को आप ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो एक नंबर को 1 को आपने इन सबको सब में बांट दिया, कैसे चेक करते देखते हैं, इन सबका ना टोटल करो, सबका डिनोमिनेटर सेम 8 आएगा, ओके। एडिशन करते हैं, 1 + 3 कितना 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 टोटल कितना आया 1, मतलब इस 1 को मैंने बांट दिया, ठीक है। तो इसके वजह से इस टेबल को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब 1 को मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, इसके वजह से इनका सबका टोटल कितना आता है 1 आता है, तो क्या जातेगा, ठीक है। बात क्लियर, ये सच में समझा। अब इस टेबल से थोड़े से कंसेप्ट बनाते हैं। उनका ये कहना है कि इस टेबल में हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है ये, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेना देना है, हर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपका 0 से इक्वल या ग्रेटर, 1 से इक्वल या लेस होना, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, इसमें कोई नंबर निगेटिव दिख रहा है, इसमें ऊपर को चेक नहीं करना है, इसमें कोई नंबर निगेटिव दिख रहा है, सही है, तो 0 से कम तो नहीं जा रहा है। क्या कोई नंबर 1 के ऊपर जा रहा है? 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में ही 1 था, उससे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, मेरे हाथ में एक्स्ट्रा नहीं था, तो 1 के ऊपर डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। बात क्लियर। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 थी कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, इसे क्या कहते रहे, समेशन करोगे तो आंसर कितना आया था 1 आएगा। ये बोल रहे कि जो भी टेबल ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना, उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, नहीं तो पीएमएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दोनों में से एक नाम, ठीक है। तो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आता क्लियर, नक्की काहीतरी समजते हैं। यस, मतलब अगर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ना ऐसे कुछ टेबल देंगे, आपको सिर्फ बोलेंगे आइडेंटिफाई करो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर पीएमएफ है, वो आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों को देख के आप आइडेंटिफाई करना है। टेबल देखेंगे आपको समझ में आ रहा है ये तो निगेटिव लिखा है, इट इज नॉट अ पीएमएफ, समझा, मतलब कुछ निगेटिव मिला ऊपर ना, एक्स को मत चेक करना, एक्स को कभी चेक नहीं करना है, इसमें से कुछ निगेटिव लिखा, इट इज नॉट अ पीएमएफ। आपको समझ में आ रहा है इनकी टोटल 1 नहीं आ रही है, 1 से नीचे या फिर 1 से ऊपर आ रही है, एग्जैक्ट 1 आने चाहिए, तो भी बोलोगे इट इज नॉट अ पीएमएफ, या क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। नक्की समझ लो, ठीक है। चलो ये दो कंडीशन से समझ में आया। अब इसके बाद इसके अंदर है ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मैं पूरा एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट एक 1 टाइम सिखा रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन के ऊपर। इसमें समझो आपको ना, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालो जहां पे एक्स लेस देन 2 होगा। अब रीड करो कैसे, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक्स की, जहां पे एक्स आपका 2 से कम होगा। तो एक्स 2 से कम कहाँ कहाँ पे है, 1 और 0। तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालो, और इन दोनों का एडिशन। ये समझ लगा सलील, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, ओके, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और सामने क्या लिखा है, पी लिखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है टेबल में, 1/8, ओके। एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है, 3/8। नक्की क्लियर है सगळ्यांना, ओके। टोटल कितना होगा 4/8, और बाद में सॉल्व करके 1/2। बात क्लियर,
ठीक है। अब मैं समझो मैं आपको क्वेश्चन बोलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकाल। हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या क्या पकड़ोगे, मतलब 1 को पकड़ के थे, 1 2 3 इन सबको, तो इसमें इंक्लूड हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 भी आ रहा है। इन सबको ऐड करते जाओ, कितना लिखोगे, अरे वाह, 3/8 प्लस 1/8 टोटल इज 7/8। इतने सिंपल क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें, मतलब इस टेबल के हिसाब से कुछ भी पूछेंगे हम रेडी है। ठीक है। कभी कभी क्या क्वेश्चन देते हैं कि इसमें से ना किसी भी नंबर को छुपा देते हैं, मतलब यहाँ पे के लिखेंगे, उस के की वैल्यू निकालने वाला, मतलब इसी टेबल के बाद। हाँ, काय करना मग, हाँ एक्झॅक्टली एक तरी डोकं लावलं बघा। इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को या फिर इसमें कुछ नंबर छुपाएंगे, वो बोलेंगे के की वैल्यू निकालो, उसके जगह के लिखेंगे और हमें बोलेंगे इसका वहां पे के की जगह क्या होना चाहिए, क्या करेंगे उसके लिए, हमें पता है कि इनका टोटल कितना होगा 1 होगा, उसी से के की वैल्यू निकलेगी, सिंपल चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। हा टेबल मला प्रत्येक वेळेस लागेल, टेबल डोक्यात ठेवा, खूप यूज होणार आहे तो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब इस एक्सरसाइज के फाइनल कंसेप्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। ओके, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम मीन है, इसे मीन वैल्यू भी बोलते हैं, और ये वेरिएंस है। दोनों के फॉर्मूले देखो, एक एक लिख देता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, समेशन ऑफ पी इनटू एक्स। ठीक है, बुक में देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, नहीं तो ऐसे लिखो, अगर है ना असं वाटेल पी ऑफ एक्स सारखं, ऐसे लिखो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, क्या अच्छा दिखेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। दूसरा है वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस को वी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो वी ए आर एक्स से, दोनों में से किसी से रिप्रेजेंट, ए ऑफ एक्स नहीं तो ए आर एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स के माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स दी होल स्क्वेअर। आता हे दिसायला जरा कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, पण सॉल्व करताना एकदम इझी आहे, काही प्रॉब्लम नाही, बेसिक स्टैटिस्टिक है, एकदम बेसिक स्टैटिस्टिक। ठीक है, सॉल्व जैसे करूंगा आपको समझ में आएगा। अब ध्यान देना, क्या ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे छापा है मैंने, ये सेम ही है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 2, तो 2 को यहाँ पे रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, बस इसको कैलकुलेट करना हमारा काम है, ये तो आधा काम बचाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो रब कर देता हूँ, इसको अपना ऐसे भी लिख सकते, ई एक्स स्क्वायर, ये इसको माइनस ई एक्स ई होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते। अब वैसे भी ई एक्स देखो ना, इसको उठाया मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका स्क्वायर ही तो लिखा है, मैंने अभी बताया, वैसे सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, और दोनों में डिफरेंस है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसको कैसे लिखा है देखो, एक्स का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे ई एक्स दो होल स्क्वायर लिखा है, डिफरेंस समझा। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी ना एमसीक्यू में आप फंस जाते हो, मतलब है ना, मैं आपको ये फॉर्मूला दूंगा और एमसीक्यू में ना ऐसा देंगे, एमसीक्यू में बोलेंगे कि आपका वेरिएंस ऑफ एक्स है लेट्स से 0.5, ओके, ई ऑफ एक्स लिख के दिया उन्होंने 2, तो आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे अरे ये चीज क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला।
एकदम सिंपल है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह 0.5 डाल दिया, इसके जगह उठा के 2 पुट कर दिया, बाद में उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये निकल गया। इतना ही सिंपल करना है। तो ऑब्जेक्टिव में फंसाते हैं, इसके वजह से इसको याद रखना। नहीं तो बेसिक कैलकुलेशन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब भी इसको यूज करने वाला हूँ, हर बार इसको यूज करूंगा, बट ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर? ठीक है, अभी तक कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। अब चलते हैं टेबल के ऊपर फिर से, मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए इस टेबल की मुझे जरूरत होगी। तो टेबल एक बार याद रखो, 0 1 2 3, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में आप देखोगे प्रोबेबिलिटी आपके ना धीरे धीरे इंक्रीज होगी और बाद में एंड पॉइंट पे फिर से डिक्रीज होगी। ओके, तो आपका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ तसाही विचारणार आहेत पण तरी पण आयडिया सांगतो कसा, बेल शेप ग्राफ बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ओल्ड पोर्शन में, मतलब आपसे पहले वाले पोर्शन में ये था, ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, बाद में फिर से ऐसा एक ग्राफ बनता है। चलो जाने दो, हम टेबल हम अभी सीख रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है और वेरिएंस कैसे निकालना है वो देख रहे हैं। तो उसके लिए जो कुछ भी आपको टेबल दिया होगा ना, उसको वर्टिकल में लिखो, एक्स और पी। तो टेबल मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा था, एक्स की वैल्यू लिखी थी 0 1 2 और 3, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3, सॉरी 1/8 है ना, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, ये लिखा था मैंने। ठीक है, अब काम करते हैं, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। ये हमेशा याद रखना, स्टैटिस्टिक का बेसिक रूल, जिसके सामने ये साइन दिखेगा उसका कॉलम मेरे पास होना चाहिए। तो सामने किसके सामने, एक्स इंटू पी एक्स के सामने, तो एक्स इंटू पी एक्स का मुझे कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। तो कॉलम जनरेट करते हैं, एक्स इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये होगा ना 0, ये कितना आएगा 3/, ये 6/8, वेरी गुड, ये 3/8, ठीक, टोटल सबके डिनोमिनेटर में 8 सेम है, एक ही बार लिखो, और ये कितना आएगा 12, 12/8, बाद में रिड्यूस करना, बस इतना समझा। तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स मिल गया, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा क्या, एक्स इंटू पी एक्स, और इसका आंसर कितना आया 12/8, वो रिड्यूस करके 4 3 4 2 3/2, नहीं तो 0.1 लिखो, 1.5 वो भी चलेगा। बात क्लियर यहाँ तक? अब मैं काम करूंगा वेरिएंस के लिए। तो वी ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं किसके सामने समेशन साइन आ रहा है, इसके सामने, पहले तो इसके सामने, ये तो कॉलम है मेरे पास, इसका काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। आप कहा है, तो समझ ना, ऑलरेडी लिया। तो एक्स समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स का स्क्वायर इन, परफेक्ट, हाँ, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर करके आपको मल्टीप्लाई करना है पी एक्स के साथ। 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनली 0 होगा, बराबर है। 1 का स्क्वायर वही, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12, तो ये 12/8। अब ये बताओ कितना होगा 9/8, हाँ 27 कैसे रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 9 का स्क्वायर इंटू दिस, सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू दिस। काय डाउट असेल तर विचारा, नाही समजलं कसं काय, नाही नक्की। अब बस इसका टोटल 8 डिनोमिनेटर में लिखा, चल करो 24, वैसे भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, इसका स्क्वायर नहीं करना है, गलती से भी स्क्वायर मत करना है, इसमें कितना लिखना है 24/8, वो 3 आएगा। और ये कहाँ से उठाओगे, यहाँ से 3/8, 3/2 का, बस अभी गेम कैलकुलेशन का है, वैसे तो ये तो 3 बनेगा, और यहाँ पे चाहे तो पॉइंट में करो, नहीं तो कैसे भी सॉल्व करो, पॉइंट में करूँ, एक करोगे तो कितना आएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25, हाँ इतना मैथ्स आना चाहिए, वेरी गुड, 0 पॉइंट, समझा सबको?
बस पूरे एक्सरसाइज में यही चीज है, कुठे डिफिकल्टी वाटली नहीं ना? आ, बाकी कुछ क्या? नहीं। ठीक है, लिखो सब फटाफट। हाँ, 1.1 एकदम सिंपल एक्सरसाइज, अभी तक जो किया है वो समझ में आया तो आराम से कर लोगे। हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स obtained when coin is tossed 6 times. What is the possible value of x? क्वेश्चन रीड करके क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने x को एक एज्यूम किया है, x एक्चुअल में क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स ही लिखा है ना फर्स्ट, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ हेड्स नहीं बोला है उन्होंने, सिंपल नंबर ऑफ हेड्स बोलते तो हम जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे करते हैं। ठीक है, ये बोल रहे डिफरेंस आना चाहिए, हेड्स और टेल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्स के अंदर डालो, एक्स ही वैल्यू लेना। अब कॉइन कितने बार टॉस किया है देखो, 6। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, मतलब अगर सॉल्व करने जाओगे तो बड़ी उस वजह से नहीं करेंगे। जब भी आप एक सोचो, एक बार कॉइन टॉस करोगे ना तो आपका सैंपल स्पेस इतना ही आता है। 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो पता है कि एच 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 टी एच और टी टी। 3 बार टॉस करोगे तो क्या बनेगा? इसके आउटपुट कितने आते हैं? 2। इसके आउटपुट कितने आते हैं? 4। इसके आउटपुट कितने आएंगे? 8। तो आगे के कितने बनेंगे? 6। ये 4 बार किए। ओके, इसके बाद 5 बार करोगे तो 32, और इसके बाद इतना निकालना पॉसिबल नहीं, टाइम जाएगा। करो ना, 6 बार किया है ना, 64 आउटपुट लिखोगे क्या यहाँ पे? एक्चुअल में कैसे काउंट होता है वो देखते हैं। आपको क्या करना है, 2 और उसके ऊपर n लिख देना है। एन मतलब आप कितने बार कॉइन टॉस कर रहे हो, 1 बार किया तो 1 लिखो, आंसर 1। 2 बार कॉइन टॉस किया तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 का स्क्वायर। 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो 3 लिखो। तो अभी आपने कितने बार कॉइन टॉस किया? 6 टाइम्स, 6 ही लिखा है ना? हाँ, 6 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा। और ये सैंपल स्पेस नहीं बना सकता मैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट जाएगा। बट मुझे एक समझ में आ रहा है, अरे इनमें तो डिफरेंस चाहिए, सैंपल स्पेस से ज्यादा मतलब ही नहीं है, डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स। तो ऐसा हो सकता है जब भी मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 6 हेड आ जाए, 6 के 6 हेड, और 0 टेल हो सकते हैं एक सैंपल स्पेस। क्लियर? 6 के 6 हेड हो। और दूसरी एक कंडीशन ऐसे हो सकते हैं, उसमें 5 हेड होंगे और 1 टेल होगा, ऐसा भी होगा ना? टोटल मिला के 6 तो बन रहा है। और नेक्स्ट हो सकता है उसके बाद 4 हेड बनेंगे, और अब टेल कितने बनेंगे? 2 टेल। नेक्स्ट क्या होगा? 3 हेड आएंगे, 3 टेल इक्वल। और नेक्स्ट 2 हेड और 4 टेल, और 1 हेड बनेगा और 5 टेल। ठीक है, और 0 हेड बनेगा और 6। आता कोणाला डाउट आहे सर? यहाँ पे तो 64 आउटकम लिखे थे, ये तो 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चीज समझाता हूँ, देखो जब भी आप ये 5 हेड इसको ही उठाओ, इसके अंदर कितने लिखे थे? 5 हेड और 1 टेल के बारे में बोल रहे हो ना, तो ये ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 हेड और ये टेल। और इसकी दूसरी सिचुएशन ये भी बन सकती है, 1 2 3 4 लिखा, बीच में टेल लिख के हेड लिख दिया। ऐसे कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं, ये सब मैंने इसके अंदर लिख दिया। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो 7 आउटकम नहीं है, आउटकम कितने आएंगे आपके? 6। सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ये सब नहीं करना है। एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी, एक्स में क्या डालना है आपको? डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल। अब हेड्स कितने? 6, टेल्स कितने? 0। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? एक्स के अंदर चला गया। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 4 का, तो ये इसके अंदर चला गया। नेक्स्ट ये डिफरेंस कितना आएगा? 2, तो ये भी यहाँ पे गया। ये कितना आएगा? 0। नेक्स्ट ये कितना? माइनस माइनस -2। हेड में से टेल सब्ट्रैक्ट करना है हर बार, हेड माइनस टेल। ये कितना आएगा? -4। और लास्ट में दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। उन्होंने जैसे बोला था वैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, हेड्स और टेल्स का डिफरेंस। क्लियर? तो सैंपल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बात क्लियर है? की समझते हैं?
ओके हाँ, बट ये समझ पा रहे हो कि आउटकम इतने नहीं है, आउटकम इतने हैं। और ये मैंने एक एग्जांपल से समझा है, इसके अंदर बहुत सारे लिखा है। और एक क्वेश्चन कर ये साथ ही। Question number 2. An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. X denotes the number of black balls. What are the possible values of X? X denotes the number of black balls. Okay. भले एक दो सैंपल स्पेस बनाने जाओगे, आपके पास कितने वो बॉल से टोटल 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इसका बनेगा ऐसा, अगर 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैक आ जाए, ठीक है। एक हो सकता है कि ब्लैक एंड रेड लिखा है ना, रेड, हाँ, एक बी आर बनेगा या फिर आर बी, ओके। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आर बी बन सकता है या फिर आर आर बी। मैंने मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने बन सकते हैं। क्लियर, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ ब्लैक बॉल। हर बार पॉसिबिलिटी वे से सोचना है, पॉसिबिलिटी वे से मतलब इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट, अगर एक बैग है उसके अंदर हाथ डाल के आप 2 बॉल निकाल रहे हो, ओके, और बाद में चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद समझ में आ रहा है ब्लैक बॉल इसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने होंगे। ओरिजिन से स्टार्ट करो, 0। 2 बॉल फिर से देख रहे हो, उसमें से एक ब्लैक बॉल था, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने लिखोगे, और बाद में कितना आएगा, दोनों के दोनों ब्लैक। क्या 3 हो सकते हैं, क्योंकि कितने निकाल रहे हो, 2 ही निकाल रहे हो। ये बात क्लियर, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। तो इसमें सैंपल स्पेस की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी पूछते तो थोड़ा सा अलग वे, मतलब आगे जाके सॉल्व करना पड़ता हर एक की प्रोबेबिलिटी, बट उन्होंने सिंपल एक्स की वैल्यू पूछी। कुछ डिफिकल्टी आ रही है इसमें नहीं, सगळ्यांना समजते, क्लियर लक्ष आहे, सरळ बस रे, असा बस। Which of the following are the probability mass function, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, पीएमएफ। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा पीएमएफ है, ओके। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो कुछ भी आंसर लिखोगे उसका रीजन लिखना है। अब पहले चेक करते हैं, पीएमएफ चेक करने के लिए 2 कंडीशन बताई थी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, कि आपकी हर एक प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में, बट 0 1 को पकड़ के भी चलेगा, ठीक है। और दूसरा ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी की जब भी टोटल करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। अगर ये 2 पास करता है, कोई भी टेबल ये 2 कंडीशन पास करता है तो सीधा वो पीएमएफ बनेगा। क्लियर, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आ रही है ये, इसको कभी मत चेक करना, इसका कुछ काम नहीं होता है, इसको चेक करो। 0 और 1 के बीच में आता है, यस, तो हम यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर जो पी एक्स है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, हो गया। उसके बाद सेकंड, सेकंड क्या, इनकी टोटल करके देखते हैं। ऐसे तो देख के समझ में आता है, बट लिखना तो पड़ेगा। हम चेक करेंगे समेशन ऑफ पी एक्स, समेशन ऑफ पी एक्स क्या आएगा, पहला नंबर 0.4, 0.4 प्लस 0.2 कितना होगा, 1 ही होगा ना, 0.8 प्लस 0.2 टोटल आता है 1, ओके। तो दोनों कंडीशन पास, तो हम लिखेंगे E1 फंक्शन या each of the following one table is PMF actually, one is P dot M dot F, ऐसे चलेगा शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में चलता है, बोर्ड में भी चलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं। चलो अभी इसको चेक करो, कंडीशन नंबर 1 चेक करो, नॉट पीएमएफ ना, पहली कंडीशन फेल हो रही है कहाँ पे, बट वो रीजन लिखना पड़ेगा, बोल रहे हैं ना रीजन लिखो, तो उसके लिए मैंने वहां पे रीजन लिखा कि वो 2 कंडीशन पास पीएमएफ। इसका रीजन नॉट पीएमएफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं इनको ऐसे बोलूंगा, जब मैंने प्रोबेबिलिटी देखी इसकी एक्स की, जब एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, हाँ, उसका आंसर कितना आया, -0.1,
मैंने प्रोबेबिलिटी देखी x की वैल्यू 3 पे -0.4 और 1 सॉरी, ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से नीचे जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पीएमएम। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर सेकंड कंडीशन तो चेक करो, करने की जरूरत है क्या, पहली फेल तो सेकंड के पास क्यों जाना है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, हाँ इसको देख के बता, पहली कंडीशन पास, दूसरी भी पास कर लोगे खुद से, इसमें पहली कंडीशन पास है क्या, देखो क्यों नहीं है, पहली कंडीशन मैंने बोला इसको चेक ही नहीं करना है, हाँ सिर्फ इसको चेक करो, तो कंडीशन नंबर 1 इज पास। ओके दूसरे को देखते हैं, चलो ये कितना 0.95 हो रहा है, एक छोटा सा गैप है 1 के लिए, हाँ 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 है नहीं 0.05 का, तो ये 1 टोटल नहीं हुआ, बट कंडीशन नंबर 1 इज पास, 2 पे फेल हो रहा है, तो इट इज नॉट अ पीएमएम, कर लोगे ना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट इसको कंडीशन नंबर 1 पास, 2 नहीं, 2 नहीं पास हो रहा है, और ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, इसको चेक ही नहीं करना है, ऊपर माइनस हो प्लस हो उससे कुछ मतलब नहीं है, तो इसके वजह से नहीं बोलना कि कंडीशन नंबर 1 इज फेल, कहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे, सिर्फ इससे ही निकालना है, ओके। अब इसको देखो, दोनों भी पास हो रहे, कर लोगे खुद से ये सब, करो फटाफट, तो इसके हिसाब से आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। हम हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब टेबल क्रिएट करना है, जो हमने टेबल देखा था अभी, सेम टेबल क्रिएट करना है, बट किसके लिए, नंबर ऑफ टेल्स इन कितने टॉसेस, 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, तो 3 कॉस टॉस टॉस करोगे, सैंपल स्पेस पहले लिखो, इसका ये बनेगा HHH, बाद में HHT, रिपीट करो जो आ जाएगा HTH, हाँ THH, परफेक्ट। अब लास्ट में यहाँ पे लिखोगे, नेक्स्ट वन इज ओके THT HT, ये तो बन गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू नंबर ऑफ क्या, टेल ना, तो नंबर ऑफ टेल्स आप बताओ क्या क्या हो सकता है इसमें, 0 1 2 3 और बस इतना ही ना। अब इसका टेबल, x की वैल्यू लिखोगे सामने 0 1 2 3 और हर एक की प्रोबेबिलिटी, सगळ्यांना माहिती आहे कसं करायचं प्रोबेबिलिटी, एकेकाने सांग, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी नामा कोणी बोल, 1/8, बरोबर आहे, तू सांग x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, 3/8 कशी, की एक टेल असला पाहिजे, अशा कंडिशन किती आहेत, 1 2 3/8, ओके, x इक्वल टू 2 3/8 नक्की, हा 3, दोन टेल कुठे आहेत, 1 2 3, ओके, और 1/8, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेम चीज आपको इसके लिए करना है, कर लोगे, बट ये ध्यान देना कितने बार टॉसेस हुए, 2 बार टॉसेस हुए, और वहां पे नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं, कर लोगे, करो फटाफट चलो, में किए पर 4 वाला नहीं किया, मुझे कोई बताएगा कि 4 टॉसेस ऑफ कॉइन में आउटकम्स कितने आएंगे, 16 आएंगे, और 16 थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा, पर लिखने के लिए ना कोई टेक्निक नहीं है, जैसे कि 3 के लिए एक टेक्निक है, 2 के लिए तो टेक्निक की जरूरत भी नहीं है, बट इसके लिए कुछ टेक्निक नहीं है, तो इसको एक है ना टेक्निक, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर हुआ आपको, उसकी हेल्प लेंगे, एक्चुअल में 3 के लिए भी करोगे तो भी बनेगा, वो मैथमेटिकल लॉजिक से बनेगा, HHTT पता है, सॉरी FT सेम वैसे ही करना है। अब इसमें कैसे करोगे, 2 स्टेटमेंट आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, एक समझो P स्टेटमेंट, एक Q स्टेटमेंट, ऐसे लिखें, 4 बार लिखना पड़ेगा ना आपको, RS 4 बार कॉइन टॉस किया, फिर बट इसके 16 आउटकम आने वाले, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज कितने बनेंगे, 6, ये बात क्लियर, वहां पे 8 था, तो इसमें T को T रखो, F को H एज्यूम कर, सेम, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितने T बनेंगे रे, 3 4 4 या 8, पहले 3 4 5 7 8, बाद में 1 2 परती घ्यावं लागेल,
8, ठीक है। अब ये 4 4 4 4, फिर से 4, अब 2 2, पैटर्न पता है रे लॉजिक का। एच 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 और ई एच, ऑलराइट, एच। अब सिंगल ना, मतलब यहाँ पे ई एच 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 ई एच 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 एच, बन गया। ये आपका टेबल है, मतलब वो सैंपल स्पेस बन गया है यहाँ पे रेडी। मतलब इसमें अगर 3 के लिए भी अप्लाई करोगे सेम ही होगा, उसमें सिर्फ 8 रोज आएंगे, 4 टी वहां से स्टार्ट करोगे सेम ही बनेगा। अब इसमें से मुझे चाहिए नंबर ऑफ हेड्स ना, एक्स मैंने लिखा है नंबर ऑफ हेड्स, क्या नंबर्स आएंगे इसके? एक तो कंफर्म 0 होता है, 0 से ही स्टार्ट होगा, बोले 1 आएगा, 2 3 और 4, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और इसकी अब इसका टेबल निकालेंगे, एक्स 0 1 2 3 और 4, पी एक्स। जीरो हेड, जीरो हेड एक ही बार होगा, हमेशा एक ही बार होगा, सबके सब टी होने चाहिए, तो जीरो हेड एक ही है। कितने में से? 16 में से एक ही हेड होना चाहिए, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। एक, दो, तो टिक कर देता हूँ, एक, दो हो गया, यहाँ पे 3, नहीं नहीं, एक ही हेड, 4, ओके। अब कहाँ पे है ये ना, एक ही हेड हेड, बस कितने हुए? 4, 4/, करेक्ट है ना। अब मुझे कितने हेड चाहिए? 2, 2 हेड चाहिए, 2 हेड के लिए क्रॉस क्रॉस मार्क कर दे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, ये भी होगा ना। अच्छे से काउंट करना, मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा। ओके, 3 हेड होने चाहिए। 3 हेड कहाँ पे है? ये तो सब हो गए, यहाँ पे 1 2 और 4, 4/16, और लास्ट में आपको फिर से पैटर्न दिख रहा है, समझा? इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, ये बन गया आपका टेबल। क्लियर? देखो, नंबर इज ग्रेटर देन 4 अपीयर, आपको नंबर ग्रेटर देन 4 मिलना चाहिए। फिर से इमेजिन करते हैं यहाँ पे x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, आप बताओ, चलो आप ट्राई करके देखो। देखो, जब भी x की वैल्यू बोलेंगे ना, तो x कभी भी सैंपल की तरफ नहीं देखना है, अगर देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, 0 सब इतने नहीं आएंगे, मैंने बोला कि x की पॉसिबल वैल्यू देखो। इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट, 2 डाइस है आपके हाथ में, रोल कर दिए, आपको एक भी डाइस के ऊपर 4 के ऊपर नंबर नहीं मिल रहा है, ऐड करने के बाद नहीं, सिंपल अलग अलग डाइस, एडिशन नहीं बोला है। तो ऐसा हुआ कि मैंने डाइस रोल कर दिया, और दोनों, एक डाइस के ऊपर 1 नंबर दिख रहा है, एक के ऊपर 3 दिख रहा है, तो एक भी डाइस के ऊपर आपको नंबर नहीं मिला, तो इसका मतलब 0 डाइस। आपने डाइस रोल किया और एक के ऊपर 5 दिख रहा है, एक के ऊपर 4 दिख रहा है, तो 4 ग्रेटर देन 4 नंबर चाहिए मुझे, 5 तो ग्रेटर देन नंबर 4 आ रहा है ना, तो एक डाइस के ऊपर दिख रहा है, और ऐसे करके दोनों भी डाइस के ऊपर दिख सकता है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। समझा? कि एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करो, तब एक्स की वैल्यू निकालोगे, यहां से नहीं, ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3 4, या फिर 4 से ग्रेटर मतलब आप बोलोगे 5 6 7, ऐसे नहीं जाना है। क्लियर? आपको एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करना है कि 2 डाइस रोल किए, दोनों में से एक के भी ऊपर 4 से ग्रेटर नंबर नहीं आया, एक डाइस के ऊपर ग्रेटर नंबर आ रहा है, और दोनों के दोनों डाइस के ऊपर ग्रेटर नंबर आ गया। ग्रेटर नंबर मतलब ग्रेटर देन 4। अब मुझे बताओ, जब मैं 4 बोलता हूं तो ये ग्रेटर देन 4 आएगा क्या? 4 ग्रेटर देन 4 में आएगा नहीं। क्लियर?
वो इक्वल टू के इसमें आता है। ग्रेटर देन मतलब 5 6 ये दो नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसका टेबल बनाते हैं। तो 0 1 2 ये नक्की समझ लेगा। ओके, तो इसके सामने पी। अब 0 मतलब ऐसे डाइस ढूंढो जिसके ऊपर 4 से ग्रेटर नंबर नहीं है। तो ये 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 ये नहीं आएगा। एक डाइस के ऊपर जा रहे हैं ना 4 से ग्रेटर। ये भी सीरीज पूरी, ये 4 लोग आएंगे, 4 आएगा, उसमें ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए। ओके, ये भी 4 आएंगे, these are also ये भी होगा, बट यहाँ से फेल होगा क्योंकि ये 5 तो ग्रेटर आ रहा है, 6 भी ग्रेटर आ रहा है। कितने आ गए ये? 16। कितने में से? 36। सिर्फ एक डाइस के ऊपर आपका ग्रेटर देन 1 आना और ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एक डाइस के ऊपर। तो ये लो 1 2 4 5 ये लोग आएंगे, ये आएगा, बट ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों भी ग्रेटर देन 4 आ रहे हैं, ये भी दोनों भी ग्रेटर। हाँ, ये कितने हुए? 8। यहाँ पे देखो ये बन रहे, सॉरी ये 1 2 3 4 ये आएगा, 1 2 ये आएगा क्या? हाँ यस, एक ही नंबर है ना ग्रेटर देन 4। कितने आ गए? 60 अपॉन 30। ठीक है, अब दोनों के दोनों ये लोग 4 है, टोटल 36 अपॉन 36। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि बाबा ये नंबर ग्रेटर देन 4 कुछ अलग ही चीज पूछी, सिंपल नहीं पूछा। बट ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं पूरे एक्सरसाइज, बाकी सब इजी होता है। फिर देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग नहीं लिखे मैंने। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले स्टेटमेंट आराम से रीड करो, ये बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब वो जो दो कंडीशन है ना वो इसके लिए सेटिस्फाई हो चुकी है, हमें चेक नहीं करना है। तो ये बोल रहे ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो के लिखा है उसकी वैल्यू निकालो। क्या यूज करोगे? एडिशन कितना आता है? 1। तो हम सिंपल लिखेंगे, सिंस इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ टेबल आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जब भी आप समेशन ऑफ पी एक्स करोगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। ये बात क्लियर है सबको? समेशन ऑफ पी एक्स मतलब इन लोगों का टोटल, एक एक करके टोटल सबको लिख दो। 0 प्लस के प्लस 2k प्लस कितना आएगा फिर से 2k, बाद में 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, इसका आंसर 1 होगा। ओके, पहला 0 ही है ना? हाँ, एडिशन करते हैं, पहले k वालों को ऐड करते हैं। कितना होगा ये? 3 5 8 और एक 9, टोटल 9 इंटू के। अब के स्क्वायर है, के स्क्वायर 3k स्क्वायर 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो थोड़ा अरेंज करते हैं, 10k स्क्वायर पहले लिखा, बाद में 9k लिखा और 1 को उस तरफ लेके गया तो -1 इज इक्वल। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब ये सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? -10, एडिशन चाहिए 9। 10 1 एक ही ऑप्शन है, 10 1 बराबर ना? इसमें ये प्लस और ये माइनस ऐसे ही लिखेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन -10 एडिशन 9। आता ही है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। अब इसको लिखेंगे 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू, तक की समझते हैं। अब क्या करना है, इसमें से 10k कॉमन, अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन? -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट आपका बनेगा k प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट 10k माइनस 1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से एक तो k प्लस 1 आपका 0 बनेगा और दूसरा ऑप्शन 10k माइनस 1 आपका 0 बनेगा। एक चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, k माइनस k इज इक्वल टू -1 और 10k इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ क्योंकि ये भी नहीं समझ में आता है।
बराबर लिखा है अभी, इसमें से एक वैल्यू गलत है, क्यों -1 गलत होगा? हाँ, पहला कंडीशन मैच नहीं होगा अगर ये ना वैल्यू के की -1 लोगे, यहाँ पे -1 लेके पुट करो, ये सब फेल करेंगे फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया? क्लियर? तो इसके वजह से यही राइट है। तो के की एक ही कंफर्म वैल्यू होगी, a इज इक्वल टू 1/10। इसको बॉक्स करेंगे। ये समझा सबको? अब ध्यान देना, और भी क्वेश्चन बाकी है। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, तो भी सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। लेस देन 3 में कौन कौन आएगा देखो, 0 1 2। तो इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 2। यहाँ से अलग चीज है, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 की टेबल में प्रोबेबिलिटी लिखिए 0, बट 1 की कितनी लिखिए k, और इसकी कितनी लिखिए 2k, टोटल कितनी बनेगी? ठीक है, बट 3k इज नॉट योर आंसर, k तो अभी पता है ना आपको, तो 3 इंटू k के जगह 1/10, आंसर कितना बनेगा? ये 3/10 बन गया। तो सेम ये सॉल्व कर सकते हो ना, ये कर लोगे। इसमें कैलकुलेशन है क्योंकि इसमें k स्क्वायर आने वाला है, तो आप कैलकुलेशन का एवढी मोटी स्क्वायर काटता है तो ना, 3/10 का स्क्वायर, 3 सॉरी 3 नहीं, 1/10 का स्क्वायर, 1/100 सिंपल है, उसी से कैलकुलेट करना है। करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालना है। तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो पहले फॉर्मूला बताओ, बाद में आगे जाएंगे। कैसे लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को? ई एक्स से, और इसका फॉर्मूला क्या था? लक्ष्य, थम दरअसल ने समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, और वेरिएंस के लिए वी एक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स द, ओके। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कभी भी टेबल ट्राई करना, हॉरिजॉन्टल भी सॉल्व होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्टिकल से सॉल्व करना। हमें स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने के लिए आदत है कि वर्टिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज पहले निकालेंगे, एक्स इंटू पी एक्स। सिंपल, एक्स इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई कर दे, इसमें निगेटिव नंबर है तो आराम से मल्टीप्लाई करना। -2 इंटू 0.2 कितना आएगा? 0.4 निगेटिव, माइनस ये कितना आएगा? -0. ये तो 0 बनेगा, ओके। 0.15, 0.50 एग्जैक्टली, वेरी 25 2 50 होता है ना, 0.50। अब ऐड करते हैं, पहले क्या करते हैं? पॉजिटिव नंबर का एडिशन करते हैं, दैट इज 0.65 आ रहा है, और एक निगेटिव नंबर का एडिशन करोगे वो 0.7 आएगा, बट आगे 0 लिखोगे, 70, ये निगेटिव है। कितना आएगा? 0.05, और माइनस में आ गया, क्लियर? तो -0.05, क्योंकि बड़े नंबर का साइन देते, ये बेसिक चीज पता है। अब इसके नीचे जो आंसर आया बस मेंशन करो कि मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, वो कितना आया? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स का कितना? -0.05, बस इतना तो मार्क्स मिल जाएगा। अब काम करते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर काम करना है। पहले इस फॉर्मूले को वहां पे लेके जाते तो सॉल्व करना है। इसके लिए क्या जनरेट करना पड़ेगा टेबल में? तो आपको ये जनरेट करना पड़ेगा, ये तो रेडीमेड है, मिल गया वहां पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बनेंगे क्योंकि इनका स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। आराम से देखना, हर एक स्टेप देखना। -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, हाँ 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना है? 0.8, -1 का स्क्वायर 1, 0.3, ये तो वैसे भी 0 आएगा, ये 0.15 आएगा। नेक्स्ट इज 2 का स्क्वायर 4, ये 1 बनेगा, हाँ 1.00। वरना डाउट है सर, हाँ 1 कसा आला? 2 का स्क्वायर 4, 4 से 25 को मल्टीप्लाई करो, 100 आता है, 100 आता है ना, 100 मतलब यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से वो 1 बनेगा। कैलकुलेशन करा यार ते मल्टीप्लाई इसका टोटल, नहीं ये 1 तो है ना यहाँ पे। एक करते 8 3 कितना है? 11 ना, तो ये तो 5, ये पहले 5 आएगा, बाद में 9 और 3 12,
2.25 आ गया, टोटल लेते ना करता। यस, अब इसके जगह क्या लिखोगे 2.25 एक्स स्क्वायर पी एक्स 2.25, और वहां से आंसर क्या है देखो -0.05 का स्क्वायर। ये 2.25 मैंने लिखा, बस ये स्क्वायर बताओ मुझे। एक दो ऑप्शन है, 0.25 हो सकता है, 0.025 हो सकता है, दोनों में से क्या आएगा? चला सिलेक्टिव विचार, ये होगा 4 येतात, हाँ अजून एक 0 वाढणार, सॉरी ये होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो देखो, मल्टीप्लीकेशन मत करो, बस ऐसे ही सोचो कि इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मुझे पता है कि 5 5 जा 25 आएगा, बट पॉइंट के बाद कितने लोग हैं यहाँ पे? 2, और ये 2, टोटल कितने लोग हैं? 4। तो पॉइंट के बाद 4 लोग होने चाहिए, तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट, ऐसे सोचना है, समझा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.0025, और सब्ट्रैक्शन करके बताओ, ये तो आपका काम है, बोलो। हे पण सांगू, चला फर्स्ट स्टँडर्ड में जाते, ये 0 0 ना, 2.25 सॉरी, हाँ ये कितना 5 बनेगा, ये कितना अरे 7 आएगा ना, 9 में से, हाँ यहाँ पे कितना 4, और आगे का सब स्टोरी सेम, तो इसका आंसर आएगा 2.247। समजलं? मला माहिती आहे कॅल्क्युलेशन एवढं डिफिकल्ट नाही आहे, जरा शांत माइंडने केलं तर ठीक आहे, होण्यासारखं आहे.